वैसे हम सब छाते का इस्तेमाल अक्सर गर्मी या बारिश से बचने के लिए करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि छाया गर्मी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि क्या एक इतना बड़ा छाता बनाया जाए जो सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक दे और पृथ्वी को ठंडा करने में मदद कर सके? ये सुनने में काफ़ी इम्प्रैक्टिकल सा लगता है, लेकिन ये आइडिया मेरा नहीं है बल्कि हवाई यूनिवर्सिटी के एक अमेरिकी खगोल शास्त्री का है। हाल ही में हवाई यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री सजापुडी ने स्पेस में L1 लैग्रेंज पॉइंट पर एक सन शील्ड या सन अम्ब्रेला लगाने का रिकमेंडेशन दिया है, सुझाव दिया है। दरअसल L1 लैग्रेंज पॉइंट स्पेस में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बैलेंस्ड वे में होती है, जिसके चलते L1 लैग्रेंज बिंदु पर रखी गई वस्तु बिना किसी ईंधन का उपयोग किए अपनी जगह पर बनी रह सकती है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सूरज और पृथ्वी के बीच के स्पेस में सन अम्ब्रेला या शेड या कवर टूल लगाने की बात कही गई है, बल्कि इसके पहले भी कई तरह के इस तरह के प्रपोजल या आइडियाज़ आ चुके हैं। दिक्कत यह है कि वैज्ञानिक अभी भी इस तरह के किसी भी इक्विपमेंट को बनाने में इसके वजन और इसके लागत यानी इसका जो खर्चा आएगा इसकी समस्या के साथ जूझ रहे थे। अब हवाई यूनिवर्सिटी के इस नई स्टडी ने इसी समस्या का सुझाव दिया है। एक्चुअली अभी तक वैज्ञानिकों को यह नहीं समझ में आ रहा था कि इस तरह के अम्ब्रेला, शील्ड या शेड का वजन कितना रखा जाए जिससे इसे स्पेस में बैलेंस्ड वे में रखा जा सके, रोका जा सके। इसे स्पेस में रोके रखने में सबसे बड़ी ये समस्या थी कि अगर छाता भारी बनाया जाएगा तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचेगा और उसे पृथ्वी से लॉन्च कैसे किया जाएगा। यानी एक तरफ सूरज हो गया, एक तरफ पृथ्वी हो गया, बीच में एक छाता लगाया जाएगा लैग्रेंज पॉइंट पर और उस छाता से जो सूरज की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। ये छाता एक ही बड़ा छाता हो सकता है या छोटे छोटे कई छाते हो सकते हैं और उस छाता को टिकाने के लिए वहाँ पर एक काउंटर वेट की ज़रूरत पड़ सकती है। काउंटर वेट उसी तरह होता है जैसे आपने गुब्बारे को, हीलियम वाले गुब्बारे को देखा होगा जो नीचे किसी धागे से बंधा होता है, ऊपर हवा में टिका होता है, तो जहाँ बंधा होता है उसको आप काउंटर वेट कह सकते हैं। अब इशू यह है कि छाते को स्पेस में टिकाए रखने के लिए इसका वजन लाखों टन रखना होगा और इसे ऐसी सामग्री से, ऐसे मटेरियल से बनाना होगा जो अपनी जगह पर बने रहने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। वर्तमान में हमारे पास भारी वजन वाली किसी भी मटेरियल को पृथ्वी और सूर्य के बीच की कक्षा में लॉन्च करने का कोई व्यवहारिक तरीका नहीं है। सजापुडी ने इसी समस्या का उपाय सुझाते हुए बताया कि ये छाता हल्के पदार्थ से बनाया जा सकता है। इसे चंद्रधूल या क्षुद्र ग्रह सामग्री से बने काउंटरवेट से जोड़ा जाएगा, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। यही काउंटरवेट सन अम्ब्रेला को उसकी जगह पर टिके रहने में मदद करेगा। इसको आसान भाषा में इस तरह समझिए कि ग्राफीन कार्बन परमाणुओं से बना हुआ एक बहुत मजबूत और हल्का पदार्थ है। जब ये छाता लॉन्च किया जाएगा तो ग्राफीन बंधन की तरह यानी बॉन्ड्स की तरह छाते और क्षुद्र ग्रह या इसी तरह के किसी काउंटरवेट के बीच बांधा जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था। इमेज में भी आप इसे देख पा रहे होंगे। इसके चलते पृथ्वी से किसी भारी वजन को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी वजन वाली समस्या तो सॉल्व हो गई। इसके लिए धरती से छाते को बहुत भारी बनाकर लॉन्च नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अंतरिक्ष के काउंटरवेट मटेरियल से ये अम्ब्रेला इतना भारी हो जाएगा कि ये स्पेस में टिका रहेगा। इस समय L1 लैग्रेंज पॉइंट पर होने के कारण इस भारी वजन को धरती का गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे नहीं खींच पाएगा, जिसके बाद ये छाता गिरे बिना वजन के साथ स्पेस में स्थिर रह सकेगा, यानी टिका रहेगा। इस प्रोसेस में अम्ब्रेला का भार भी ज़्यादा नहीं होगा, जिससे यह छाता या शेड आसानी से रॉकेट से लॉन्च किया जा सकेगा। लेकिन दिक्कत अभी ख़त्म नहीं हुई है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो भी क्लियर नहीं हो पाई हैं, जैसे कि किस तरह से स्पेस से काउंटर वेट को पकड़ा जाएगा या फिर उसे छाते के साथ कनेक्ट करने के लिए किस तरह के प्रोसेस को अपनाया जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की जाएगी इसे भेजने के लिए। तीसरा सवाल, अभी के उपलब्ध सबसे बड़े रॉकेट भी पृथ्वी की निचली कक्षा में केवल 50 टन वजन ही ले जा सकते हैं, जबकि अभी के सन अम्ब्रेला के वजन को सबसे कम भी करने पर इसका वजन लगभग 35,000 टन बताया जा रहा है। इन सब के बाद किसी भी इस तरह की पहल पर, इनिशिएटिव पर सौर रेडिएशन का असर होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही इसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसे भी समझ पाना अभी तो मुश्किल है बिना प्रैक्टिकल के।
इन सब चैलेंजेस के बाद भी ये भविष्य के पहल के लिए एक आधारभूत जानकारी हो सकती है। ये कहाँ तक सफल होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस एपिसोड में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।